सभी को नमस्कार। जैसा कि मैंने आप सब लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं भेड़िया का जो डाइजेस्ट है और इस डाइजेस्ट में जो शामिल कॉमिक्स हैं शुरुआत के, उनको मैं कंपेयर करूँगा। तो कुछ प्रोडक्ट्स पहले मेरे पास नहीं थे, मैं ऐसे कंपैरिजन पहले भी ला चुका हूँ। जैसे कि ये जो कोबी और भेड़िया वाला सेट है, बली कुठार वाला जो सेट है, इसको मैंने थोड़ा बहुत कंपेयर किया था। और संजय गुप्ता जी की रिलीज़ को कंपेयर किया था, मनोज गुप्ता जी की रिलीज़ को कंपेयर किया था। भेड़िया का जो ओरिजिन सेट है, शुरुआत की जो 8 कॉमिक्स हैं, शायद चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 कॉमिक्स हैं शुरुआत के। तो इन 9 कॉमिक्स का जो है पेपर बैक निकाला मनोज गुप्ता जी ने। मैं पहले क्लियर कर दूं कि राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता और मनोज गुप्ता जी की अगर मैं बात करूं, तो भेड़िया का जो कंप्लीट कलेक्शन मेरे पास है, जो रिलीज़ हुआ है इस वक्त 2021-22 में, सारा का सारा मनोज गुप्ता जी ने प्रिंट करा है, सिर्फ कुछ कॉमिक्स को छोड़ करके। इस यहाँ पे जो मैंने शामिल किया, इसमें सिर्फ 5 कॉमिक्स हैं। कोबी और भेड़िया, बली कुठार जानवर, और भेड़िया और उल्फा। बस ये है संजय गुप्ता जी ने जो रिलीज़ करी 5 कॉमिक्स, जो ओवरलैप करती हैं। मतलब संजय गुप्ता जी ने भी रिलीज़ करी हैं और मनोज गुप्ता जी ने भी रिलीज़ करी हैं। कुछ कॉमिक्स ऐसी भी आती हैं, जैसे कि ये देखिए, एक इसको भेड़िया में शामिल कर तो लेते हैं, पर मैं नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें सुरेश डिगवाल जी का आर्टवर्क है। और ये जो है डोगा और भेड़िया का एक सीरीज़ है। तो ये 3 कॉमिक्स ऐसी हैं जो मनोज गुप्ता जी ने प्रिंट नहीं करी हैं, सिर्फ संजय गुप्ता जी ने प्रिंट करी हैं, पर मैं इसको भेड़िया कैटेगरी में रखता नहीं। और इसके अलावा वन रक्षक एक सीरीज़ है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वो एक ऐसी सीरीज़ है जो संजय गुप्ता जी ने प्रिंट करी है, पेपर बैक पे, और संग्रह संस्करण भी मनोज गुप्ता जी वो लेकर के नहीं आए। और एक फिर बाकी सारा जो पेपर बैक है वो मनोज गुप्ता जी ने प्रिंट किया। मतलब बहुत कम ऐसा होगा, अगर ट्रू भेड़िया की मैं बात करूँ तो सिर्फ ये 5 कॉमिक्स ही ओवरलैप करती हैं। बाकी संजय गुप्ता जी ने अलग रिप्रिंट करा है, मनोज गुप्ता जी ने रिप्रिंट करा है। और आप 90% तक आप मानो तो वो मनोज गुप्ता जी ने रिप्रिंट करा है। ठीक है, भेड़िया का अगर बिल्कुल फोकस करोगे, अगर वो धीरज वर्मा जी की अगर आप बात करो, तो फिर सारा भेड़िया जो है जो मनोज गुप्ता जी ने प्रिंट कर दिया है। मतलब धीरज वर्मा जी की ऐसी कोई कॉमिक्स नहीं जो संजय गुप्ता जी ने प्रिंट कर दी हो, मनोज जी ने प्रिंट ना करी हो। ठीक है, क्योंकि वो वन रक्षक भी उनकी सीरीज़ में नहीं आती है और कोबी भाई सीरीज़ भी उसमें नहीं आती है। तो खैर अब मैं फिर सीधा फोकस करता हूँ अपना जो मेन पॉइंट है इसका। अब क्या था, इसमें शुरुआत की जो 9 कॉमिक्स आई थी, इसमें पेपर क्वालिटी में थोड़ा वेरिएशन था। देखिए, कवर क्वालिटी में थोड़ा वेरिएशन था, दिखा देता हूँ। अंदर थोड़े से जो है रफ कवर हुआ करते थे, हालांकि इसमें सॉफ्ट है। इसमें सॉफ्ट बताऊँगा, रफ कवर में। तो कवर क्वालिटी में प्रॉब्लम था, पेपर क्वालिटी में थोड़ा प्रॉब्लम था। मैप्लितो टाइप का पेपर है, बहुत थिक और अच्छी प्रिंटिंग है, लेकिन प्रॉब्लम क्या, मैप्लितो टाइप का पेपर था। और जितने भी रिप्रिंट आते हैं आजकल 2021 से जो आ रहे हैं, वो ग्लोसी में आते थे, विद वाइब्रेंट कलर्स और विद ओरिजिनल से डिटेल्स। तो उस वजह से क्या हुआ, इसको थोड़ा सा एक नेगेटिव रिव्यूज़ से मिले। मैंने काफ़ी टाइम से इसको अवॉइड करा। और इसमें जो है, इसी सेट में एक भेड़िया का स्टैंडी भी फ्री था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो वो ये मैंने मनोज गुप्ता जी की वेबसाइट से ऑर्डर किया था, जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, ब्लैक फ्राइडे सेल में। तो इसमें तो मुझे कोई ऐसा स्टैंडी वगैरह मिला नहीं। तो ये एक बात थी, तो मैं काफ़ी टाइम से अवॉइड कर रहा था इसको, मैं कर लूँ नहीं लूँ। फिर बाद में क्या हुआ, ये थोड़ा सा आउट ऑफ स्टॉक हो गया, जहाँ से मैं परचेज़ करता हूँ, जीके गार्ड की तरफ से। और उसके बाद फिर मैंने वहीं जीके गार्ड से जो है ये भेड़िया का डाइजेस्ट ले लिया। इसके अंदर ये सारे के सारे कॉमिक्स हैं। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए, ये वो कॉमिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 कॉमिक्स हैं। तो मुझे क्या लगा कि यार, वो पेपर क्वालिटी का जो इशू था, अगर मे बी ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया हो, तो हो सकता है नया रिप्रिंट किया गया हो। ये एक्चुअली इस जो पूरे वीडियो का मेन जो पॉइंट है ना, वो ये है कि मेरे को इस डाइजेस्ट से इन इंडिविजुअल्स को कंपेयर करना था। तो पहले मैं वो कंपेयर करता हूँ, फिर और बहुत सारी बातें जो रखनी है मुझे, संजय गुप्ता जी वाले से भी कंपेयर करूँगा, सारा कुछ करूँगा। पहले वो मैं कंपेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो आइए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले उठाते हैं पहली कॉमिक्स हुई। तो फर्स्ट कॉमिक्स, सबसे पहली बात तो इस डाइजेस्ट में जो है 9 कॉमिक्स शामिल है। और इसमें इस कवर आर्ट का यूज़ किया गया है, जो कि ओरिजिनल कॉमिक्स में नहीं था। ऐसा ये कवर आर्ट देखो, संजय गुप्ता जी ने भी यूज़ किया है अपने टिन बॉक्स में, नोवेल्टी का बॉक्स है एक। और पीछे जो है, इसमें सबसे फर्स्ट कॉमिक्स जो है भेड़िया, उस कवर आर्ट को यूज़ किया गया है। इसके अलावा इसमें आपको कवर कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। इस पूरे में जो 9 कॉमिक्स के कवर थे, इवन फ्रंट कवर बैक कवर कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको फ्रंट कवर मिलेगा फर्स्ट कॉमिक्स का। तो ये एक इसका नुकसान है। फ़ायदा ये कि थोड़ा सस्ता आ जाता है। ये पूरा सेट का जो भी प्राइस होगा, इसका 550 प्राइस है, MRP बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और इसके अंदर कुछ आर्ट मिल जाते हैं, जैसे जो पहले हमको पोस्ट कार्ड या ट्रेडिंग कार्ड्स वगैरह हम देखने को मिले थे। मतलब कॉमिक्स का कवर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो नॉर्मली जो आजकल जो डाइजेस्ट का ट्रेंड चल पड़ा है, उसमें इन चारों कवर को यूज़ कर लिया जाता है, बैक कवर और जो फ्रंट कवर है, आगे पीछे से। तो 4 कॉमिक्स का कवर देने की कोशिश करी जाती है, जो 5-6 कॉमिक्स का डाइजेस्ट आता है। काफ़ी अच्छा ट्रेंड है वो, पर इसमें संभव नहीं था। पहले तो 9 कॉमिक्स हैं और इसमें सिर्फ एक कवर दिया गया है, बाकी जो है अलग तरीके के आर्ट दिए गए हैं, जो अच्छे भी लगते हैं वैसे भी। क्योंकि सारे ना हो पॉसिबल, तो बेटर तो ऐसे आर्ट दे दिया जाए। अब पेपर क्वालिटी की बात करते हैं, तो इन दोनों में ही, चाहे हम डाइजेस्ट की बात करें चाहे पेपर बैग की बात करें, कुछ में ग्लोसी है, कुछ में ग्लोसी नहीं है। वो मेरे लिए मिस्ट्री था। पहले मुझे क्या लगा था कि जो ये 9 के 9 इनके कवर रिमूव करके डाइजेस्ट बनाया गया होगा, लेकिन अभी मैंने जब त्रिफला सीरीज़ का मैंने डाइजेस्ट देखा, मैंने
पाताल सम्राट तोसी का डाइजेस्ट देखा, कुछ मैंने डाइजेस्ट देखे, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा कोई ज़रूर नहीं है। मैंने सुपर कॉर्नर ध्रुव के डाइजेस्ट देखे अभी, जो राजकुमार भाई मनोज गुप्ता जी टीम की तरफ से 8 डाइजेस्ट आए, तो उनमें कंप्लीटली ग्लोसी पेपर यूज़ किया गया था, जबकि इससे पहले जो ध्रुवोदय आए थे या जो पहले पेपर बैग्स आए थे उसमें मैट फिनिश का पेपर था। तो ये मेरा भ्रम टूटा अब, मतलब अब तक तो ये था कि मैंने कहा मनोज गुप्ता जी के जो भी डाइजेस्ट है संग्रह संस्करण आते हैं पुराने पेपर बैग्स को ही रीयूज़ कर लिया जाता है, पर इसमें ऐसा नहीं है। तो इसमें इंटरेस्टिंग होगा देखना, आइए देखते हैं एक करके। सबसे पहली कॉमिक्स इसमें आती भेड़िया। तो ये है भेड़िया और वुल्फा, ये तो संजय गुप्ता की तरफ से, इसको मैं कंपेयर करूँगा बाद में, पहले मनोज गुप्ता जी का कंपेरिजन मनोज गुप्ता जी से कर लिया जाए। तो ये है भाई, और ना ये जो वेबसाइट से आई है पब्लिशर की तरफ से काफ़ी फ्रेश और न्यू लग रही है, मतलब नॉवल्टी वगैरह नहीं मिली है, पर अच्छी कवर अच्छा है इसका। कवर इनका रफ वाला नहीं है शायद, मैं चेक कर लूँगा, आई थिंक किसी में भी कवर रफ वाला नहीं है, सुंदर कवर लग रहा है काफ़ी, ठीक है। और जिनसे डिटेल्स है, ये पूरा मैपली तो पेपर में है, पर मैपली तो भी थिक क्वालिटी का मैपली तो है। पहला कॉमिक्स है भेड़िया का, धीरज वर्मा जी का चित्रांकन है, देख लीजिए आप, बिल्कुल फ्लैट कलर्स हैं, एकदम जैसा ओरिजिनल आया था वैसे लग रहा है आपको, ग्लोस नहीं है, ठीक है। पूरा का पूरा 64 पेज की कहानी है। आइए इसके डाइजेस्ट में देख लेते हैं पेपर क्वालिटी कैसी है पहली कॉमिक्स की। इसमें भी सेम टाइप का ही पेपर है, बिल्कुल मैपली तो है, वैसा ही थिक है, वैसा ही प्रिंटिंग, आई थिंक वो सेम ही होगा मे भी, ठीक है। तो ये तो एक चीज़ जो है टेस्ट हो गई, 64 पेज का है ये भेड़िया, और जो है मैपली तो टाइप के पेपर्स हैं, इसमें कोई बदलाव हमको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। नेक्स्ट कॉमिक से भेड़िया आया, यहाँ से उठाते, तो मैंने भेड़िया और वुल्फा थोड़े स्पेशल तो उनको अलग कर लिया था, बाकी इसके नेक्स्ट कॉमिक्स भेड़िया है। इनके कवर वगैरह काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मतलब कवर क्वालिटी अच्छी है। भेड़िया का जो फर्स्ट सेट था उसके अंदर से ग्लोस वाला है, वो रफ वाला नहीं है, ये मेरी भूल थी है ना, इसमें वो नहीं, ये भी मैपली तो में है, बिल्कुल वैसी प्रिंट ऐसी भेड़िया में थी, ठीक है। मैपली तो ना बोल के इसको मैं, अगर मैं मैट फिनिश वाला बोलूँ ना तो ज़्यादा ठीक रहेगा। शुरुआत में जो मनोज गुप्ता जी के पेपर आते थे ना मैट फिनिश वाले, थोड़ा वैसा है, मतलब नोट इतना ज़्यादा मैपली तो जैसा नहीं है, अंदर का एक पेज थोड़ा सा ग्लोस का भी फील आपको देगा, बट नॉट ग्लोस, ठीक है। ये मैट फिनिश वाला अच्छा है, एक भेड़िया आया का, इसमें अच्छा क्वालिटी का पेपर है, इसमें चेक कर लेते हैं भेड़िया आया का कैसा है का क्वालिटी वगैरह। भेड़िया के बाद में भेड़िया आया, नहीं इसमें ना मोटा थिक क्वालिटी का मैपली तो टाइप का पेपर बहुत ही थिक का है, लेकिन है ना भेड़िया आया का एक कोई पेज पकड़ लेते हैं, पेज नंबर 30 ही लो, 30 निकला हुआ है। तो ये जो मेरे हाथ पेपर पे का ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मुझे लगा, अलग है। इसमें थिक और मैपली तो का फीलिंग आएगी, उसमें थोड़ा सा मैट फिनिश का, नॉट ग्लोस पर, हाँ थोड़ा वो फील आएगा, सॉफ्ट वाला फील आपको आएगा, ठीक है। एक ये डिफरेंस रहा। चलो नेक्स्ट कॉमिक्स आती है इसमें एलिफेंटो, और एलिफेंटो तो यार इसमें ना बिल्कुल क्लोज है, भेड़िया आया के बाद में है एलिफेंटो, ठीक है, बिल्कुल ग्लोस है, प्योर ग्लोस में है एलिफेंटो। जब मैंने डाइजेस्ट देखा था ना उसी वक्त मेरे को महसूस हो गया था, मैंने सुना तो था कि भेड़िया फर्स्ट का जो सेट आया है मनोज जी की तरफ से उसमें वेरिएशन काफ़ी है, पर मैंने इतना ग्लोस देखा तब मेरी इच्छा हुई, मैंने कहा क्यों ना इसको ले लिया जाए। पहले जब ये शुरुआत में रिलीज हुआ था ना, इसके स्टैंडी वगैरह था, डिस्काउंट वगैरह मिल जाते थे, तो उस समय इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे अवेलेबल नहीं थी। क्या है एलिफेंटो, देखते हैं ग्लोसी है यानी ग्लोस है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले का कुछ स्टॉक हो और कुछ नया रिप्रिंट भी करना पड़ा हो ऐसा। तो एलिफेंटो ग्लोस मिलेगा आपको पेपर बैग में भी और डाइजेस्ट में भी, दोनों में ग्लोस में मिलेगा। तो ये एक अच्छा कॉमिक्स निकल के आता है एलिफेंटो, क्योंकि कवर तो सारे अच्छे लग रहे हैं मुझे इसमें। ये एक बात थोड़ी रह गई थी, मतलब इसके कवर काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। भेड़िया सेट का काफ़ी नेगेटिविटी हो गई थी पहले, मैंने काफ़ी टाइम अवॉइड करा इसको, पर इतना बुरा नहीं था ये सेट, ठीक है। पेपर बैग वाला सेट भी अच्छा था। एलिफेंटो पूरा ग्लोस में। एलिफेंटो के बाद नेक्स्ट कॉमिक्स इसका आता है, शायद ग्रीन गोल्ड होगा, और मे बी एलिफेंटो का नेक्स्ट पार्ट ही हो ग्रीन गोल्ड, देख लेते हैं। एलिफेंटो पूरा नहीं, ग्रीन गोल्ड क्रमशः है। तो एलिफेंटो का नेक्स्ट पार्ट है ग्रीन गोल्ड, पर वो है मैट फिनिश में और थिक पेपर, वही इसमें मैं डाइजेस्ट की बात कर रहा हूँ, थिक और मैट फिनिश, नॉट ग्लोसी। इसमें देखते हैं ग्रीन गोल्ड कैसा है। सेम और यही वेरिएशन थी, मतलब एक ही सेट की एक दो पार्ट की सीरीज़ में से एक ग्लोसी दूसरा मैट, पर ठीक है सेम आपको पेपर बैग में और डाइजेस्ट में सेम क्वालिटी मिलती है। उसके नेक्स्ट कॉमिक्स आता है भूरा बिल्ला कवर काफ़ी अच्छे लगे, मतलब काफ़ी इन्होंने ब्लैक फ्राइडे सेल में खरीदा तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी कॉमिक्स भिजवाई। ये भी नॉट ग्लोसी नॉट
मैपली तो मैट फिनिश मान सकते हैं इसको, ग्लोस तो नहीं है, ठीक है। भूरा बिल्ला में ग्लोस नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, ग्रीन गोल्ड के बाद ये कौन सी है, भूरा बिल्ला। सेम सेम सेम, बल्कि इसमें तो आपको, इसमें भूरा बिल्ला ना ग्लोस सा फील होगा आपको। खैर वही है, मतलब सेम ग्लोस जैसा, बट नॉट ग्लोस मैट जो पहले आता था, अच्छी क्वालिटी वाला। काफ़ी डाइवर्स पेपर क्वालिटी ली है, पर बुरी कोई भी नहीं, मैं आपको ये भी मैं क्लियर बता दूँ। जैसे मैपली तो बहुत अच्छी क्वालिटी की मैपली तो है, ग्लोसी तो अच्छा ग्लोसी, और जो है वो ब्लास्ट में भी, इसमें ब्लास्ट में क्या बोलूँ, ग्लोस है यार। ब्लास्ट आपको ना ग्लोस की फील देगा, ग्लोस है ब्लास्ट, ग्लोस में है। और क्या भूरा बिल्ला का नेक्स्ट पार्ट तो नहीं है, ब्लास्ट देख लेते हैं। ब्लास्ट ठीक है, भूरा बिल्ला का नेक्स्ट पार्ट है ब्लास्ट। और देखो ना इतने ज़बरदस्त कवर बनाए हुए हैं धीरज राजी के, तो इसलिए ना पेपर बैग तो लेना बनता था, डाइजेस्ट में नहीं है ना वो कवर वगैरह। तो ये काफ़ी ठीक प्राइसिंग में आया था, 70 और 120 रुपये की प्राइस थी। और खैर इसमें समझ ही नहीं आ रहा है, इसमें ना ग्लोस ना हो के मैट फिनिश लग रहा है ब्लास्ट, तो इसमें ग्लोस क्यों लग रहा है भाई। ठीक है ना, उस वक्त ठीक है, पर फिर भी ठीक है। एक जीके कार्ड पे तो ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, पूरा सेट अवेलेबल नहीं था, पर मनोज जी के वेबसाइट से मिल गया। डाइजेस्ट में ब्लास्ट ना ग्लोस में दिख रहा है, डाइजेस्ट में। पेज नंबर 4 निकालते हैं, और इसमें मैट फिनिश में, डाइजेस्ट में ब्लास्ट जो ग्लोस में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये एक डिफरेंस देखने को मिला है, लेकिन लगभग एक जैसा ही मानो आप इसको। नेक्स्ट है लेज़ी, तो लेज़ी में मैट फिनिश है, मतलब नॉट मैपली तो नॉट ग्लोस। लेज़ी में है मैट फिनिश, लेज़ी कवर सच में अच्छा, फुल कंप्लीट लेमिनेटेड है ना, और सॉफ्ट वाले हैं अंदर से, तो ये अच्छे लगते हैं। मतलब इतना सॉफ्ट भी नहीं है, मतलब अंदर से ग्लोस वाले हैं वो, मतलब बढ़िया एक कह सकते हैं इसको। ये एक इसका स्टिकर भी मिला था हमको, एक दो का लेज़ी में। सेम मैट फिनिश के पेपर है। अब लास्ट बचती है वुल्फा और मीन, तो सबसे पहले मीन को देख लेते हैं, इतनी खास नहीं है, मैट फिनिश है, कवर अच्छे हैं। भेड़िया सेट 1 में कवर अच्छी क्वालिटी के हैं, बुरी क्वालिटी की नहीं है। पेपर में कुछ में मैपली तो है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का, कुछ में ग्लोस। तो ये है मीन, सेम पेपर क्वालिटी, ठीक है। पेपर क्वालिटी डाइजेस्टिव सेम है, बस अब डिफरेंस कहाँ आता है मैं आपको बताता हूँ। एक तो मैं पहले इसको हटा दूँ एक बार। तो ये मैंने सारे जनरल कॉमिक्स कंपेयर कर लिए सेट में, जो 9 कॉमिक्स आए थे उनमें से जो है 7 कॉमिक्स तो थे जनरल कॉमिक्स, 32 पेज के, प्राइस इनका रखा गया था 70 रुपये के आसपास, इसको साइड में रखते हैं। उसमें से 2 स्पेशल कॉमिक्स थे, भेड़िया और वुल्फा। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ और कर देता हूँ, शायद डाइजेस्ट को एक बार साइड में रखते हैं, ठीक है। अब आप देखना, भेड़िया और वुल्फा ये हैं स्पेशल एडिशन, जो 64 पेज के आते हैं, ठीक है। संजय गुप्ता जी ने जो ये सेट रिलीज़ करा ना, उसको मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ। भेड़िया, वुल्फा, कोबी और भेड़िया, बली कुठार, ये भी दोनों संजय गुप्ता जी वाली हैं, और जानवर। इन 5 कॉमिक्स का सेट निकाला ओरिजिन का। और अगर मैं मनोज गुप्ता जी की बात करूँ, तो उन्होंने ओरिजिन को इस तरीके से लिया कि 9 कॉमिक्स जो मैंने आपको दिखाई अभी, ये प्लस भेड़िया और वुल्फा वहाँ रखी हुई है। और उसके बाद ये तो निकाला भेड़िया सेट 1, और उसके बाद एक निकाला था बड़ा भेड़िया सेट 2, जिसमें 96 पेज की काफ़ी कॉमिक्स थी। ये देखिए, जानवर, बली कुठार, कोबी और भेड़िया। इसके अलावा भी और कॉमिक्स थी, 2 हाथ है, या जो भी 96 पेज की जो भी आई थी ना, भागो भागलाए वगैरह वो सारी। तो 2 बड़े बड़े सेट निकाले मनोज गुप्ता जी ने। उनमें से एक सेट में से 3 कॉमिक्स, यानी कि भेड़िया सेट 2 में से 3 कॉमिक्स, और भेड़िया सेट 1 में से 2 कॉमिक्स, इनको चूज़ करा संजय गुप्ता जी ने, और इसको एक भेड़िया ओरिजिन सेट का नाम दे दिया। और इसी से कन्फ्यूजन्स काफ़ी क्रिएट हुए। मतलब मैंने शुरुआत में कंपेरिजन्स बहुत कम करे, तो अगर आप कंपेयर करोगे तो पूरे 9 कॉमिक्स में से सिर्फ 2 कॉमिक्स निकाले संजय गुप्ता जी ने सेट 1 में से, और सेट 2 में जितने भी कॉमिक्स होंगे, मान लो 10-9 जितने भी होंगे, उनमें से 3 कॉमिक्स निकाले। पर माइंड में क्या होता है कि इतना अगर आप रिसर्च नहीं करते हो, तो लगता है यार भेड़िया सेट 1 में ओरिजिन संजय गुप्ता जी भी लेकर आ रहे हैं, मनोज जी भी लेकर आ रहे हैं। संजय गुप्ता जी के ग्लोस हो सकते हैं, मनोज जी में फिर पता लगा किसी में ग्लोस है, किसी में नहीं है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ नहीं है। तो वो कन्फ्यूजन्स रहे हैं काफ़ी। वरना अगर आप क्लियरली देखो तो संजय गुप्ता जी की जो रिलीज़ है भेड़िया को लेकर के, वो तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। मतलब छोटी सी समुद्र से छोटी सी बूंद है। लगभग 99% मनोज गुप्ता जी ने प्रिंट करा, तो उस वक्त वो डिसीजन लेने में आसानी रहती है अगर समझ में आए तो अगर मैं इनकी बात करूँ, तो संजय गुप्ता जी ने जो प्रिंट करा है पूरा सेट, ये कई बार आउट ऑफ स्टॉक रहा। तो उससे एक प्रॉब्लम क्या आई, आप एग्जैक्ट क्वालिटी कंपेयर नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर मैं देखो आपको 2 कॉमिक्स दिखाऊंगा, आप वहीं कन्फ्यूज हो जाओगे। देखो ये बली कुठार जो कॉमिक्स है, दोनों ही संजय गुप्ता जी वाली है। देखो
ये भी है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता और ये भी है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता। अब क्या हुआ, शुरुआत में जब इन्होंने रेट रखी तो मनोज गुप्ता जी का टेक तो बिल्कुल सिंपल था कि भाई 64 पेज की कॉमिक्स है तो 120 रुपये, और 32 पेज की कॉमिक्स है तो वो 70 रुपये, बिल्कुल फिक्स था, इसमें कोई डाउट नहीं था, ठीक है। और संजय गुप्ता जी का टेक ये था कि भाई 64 पेज की कॉमिक्स होगी तो वो रखेंगे 160 रुपया, नहीं आई एम सॉरी 140 रुपया, और ये थोड़ी मोटी है 96 पेज वाली है, तो 96 पेज की कॉमिक्स होगी तो 170 रुपये इन्होंने रखे। यहाँ पर शायद वो 150 रुपये रखा हुआ क्या दिखाई देता हूँ सामने, निकल गया दिमाग से, ये निकाल लेता हूँ, बली उठा निकाल लेता हूँ। तो बली उठा अगर आप देखो तो 160 रुपये इन्होंने रखा, 170, तो मतलब 10-10 रुपये का डिफरेंस आप मान लो, ठीक है, 10-20 रुपये का डिफरेंस। अब क्या हुआ, यहाँ तक तो स्टोरी ठीक थी। अब इसके बाद जब संजय गुप्ता जी का सेट हुआ आउट ऑफ स्टॉक, कुछ लोग होते हैं ना जो कुछ अलग क्वालिटी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो मान लो कि ये सेट पूरा आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो फिर रिप्रिंट करा इसको। जब इसको रिप्रिंट करा, मान लो बली उठा को रिप्रिंट करा कबीर बढ़िया को, अब उस ये तब रिप्रिंट हुआ जब सर्वनायक रिप्रिंट हो रही थी, और सर्वनायक में एक बड़ा आपको प्राइस का डिफरेंस देखने को मिला। संजय गुप्ता जी जो है 220 रुपये में लेकर गए 96 पेजेस कॉमिक्स, और मनोज गुप्ता जी का मुझे याद नहीं आ रहा सर्वनायक कितने का था, पता नहीं 150 का था, कितना है ये इसका 160 है क्या मनोज गुप्ता जी वाले का, याद नहीं आ रहा, तो वो शायद 170 होगा। मतलब सर्वनायक की सीरीज़ महंगी निकाली थी, मुझे इतना याद है। तो मानो कि 170 रुपये निकाली होगी हमारे आप ये समझ लो ना, होड़ में मान लो ये 160 170 का निकाल रहे हैं कौन, संजय गुप्ता जी 96 पेज की कॉमिक्स, तो बोला अच्छा तो हम भी निकालेंगे। तो मनोज जी निकाली भाई सर्वनायक 170 रुपये के हिसाब से, तो ये बोला अच्छा आप 170 निकालोगे तो लाइए फिर हम 220 की निकालेंगे, तो इन्होंने 220 की निकाली। अब हुआ क्या है कि जब ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया ना, तो इसी सेट का जब रिप्रिंट आया तो देखो वुल्फा है ये 160 का प्रिंट है, जबकि 140 का आया था ये, मतलब उन्होंने फिर नई रेट में रिप्रिंट कर दिया। कौन सी वाली नई रेट, जो सर्वनायक के समय चल रही थी। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि अब इसको आप जैसे मानना है, अगर आप इनको 160 का मानते हो 96 पेज वाले को, तो इनका 220 का माना। देखो इन्होंने 220 में रिप्रिंट करा है, देखो आप ये देखो 220 लिखा हुआ कॉपी और भेड़िया, ठीक है। तो अब इन्होंने कॉपी और भेड़िया बली कुठार वगैरह वापस रिप्रिंट करे संजय गुप्ता जी ने, मतलब पहले खुद ने 170 के निकाले, फिर खुद ने 220 के निकाले, और उसमें क्वालिटी का चेंज भी आ गया। अब आप ये देखो बली कुठार 170 रुपये वाली, ये 220 वाली, ठीक है, दोनों ही संजय गुप्ता जी ने प्रिंट करी है। कलर में देखो क्या डिफरेंस है, 170 वाली में कितनी बढ़िया है कलरिंग, अंदर से दिखाता हूँ, देखो आप देखते रह जाओगे, अंदर से आप देखो, आपको ऐसे याद आएगी जैसे ओरिजिनल हो, बिल्कुल ओरिजिनल जैसे लगेगा, ठीक है। यही इसमें निकालोगे तो आपको बिल्कुल फीका फीका से लगेगा, वो क्वालिटी आपको नहीं लगेगी इसके अंदर, मतलब बहुत डिफरेंस लगेगा आपको इसमें 170 वाली में 220 वाली में। देखो कलर सिचुएशन डिफरेंट दिख रहा है, ये है 220 वाली, एक 170 वाली, दोनों संजय गुप्ता जी की। साइज में डिफरेंस दिखेगा, देखो आपको वो थोड़ी सी बड़ी निकल के आती है इधर वाली, देखो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो क्या जो भी हो, तो ये तो खुद का खुद से कंपेयर हो गया। यहाँ तक तो मेरे को स्टोरी पता थी पूरी, ठीक है। तो शुरू अगर इस एसेंस निकालें स्टोरी का, तो हम अगर सिर्फ भेड़िया कॉमिक्स को ही लें, जो पहली कॉमिक्स है इस डाइजेस्ट में, तो डाइजेस्ट में तो मैपली तो पेपर में थी, मैंने आपको बताया, और हमारे जो मनोज गुप्ता जी लेकर के आए वो मैपली तो में, ये ओरिजिनल वाली हो तो सही प्राइस कंपेयर हो जाएगा। हाँ ये ओरिजिनल वाली, अब देख लो आप, इन्होंने निकाली 120 रुपये की 64 पेज की, किसने, मनोज गुप्ता जी ने। इन्होंने निकाली 140 रुपये की, मतलब डिफरेंस कितना आया, सिर्फ 20 रुपये का डिफरेंस आया। और बाद में फिर जो है यही 140 से 160 हो गई, यानी वुल्फा इनका रिप्रिंट है संजय जी का, मतलब पहला रिप्रिंट 140 का फिर 160 का, तो इसलिए ना ये काफ़ी फीका फीका सा लग रहा है ऊपर। तो मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है कि इतना फीका हो सकता ना हो, मतलब जैसा बली उठान में वैसा इसमें भी हो सकता है। देखो इस वुल्फा के सामने इसको कंपेयर करोगे तो काफ़ी फीका दिखेगा ये, पर सेम तो वो तो संजय जी से संजय को कंपेयर करोगे तो भी हो जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा मेरे को डाउट रहता है इसमें कि ये 160 वाला रिप्रिंट है ना, इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ ये एकदम परफेक्ट कंपेयर होता है, क्योंकि ये आपके बिल्कुल वही हैं 140 और 160 120 और 140 वाले, 120 वाला मनोज जी का और 140 वाला संजय गुप्ता जी का। तो संजय गुप्ता जी ने देखो ग्लोस में निकाला, ये शायद मैं पहले भी मेरे कंपेयर कर उस अवेलेबल था तो कंपेयर कर दिया था, इन्होंने मैट में निकाला। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है, कोई ऐसा पेज ले लेता हूँ जहाँ पे आपको कलर डिफरेंस साफ साफ दिखाई दे सके। पेज नंबर 19 मान लो, यहाँ पे कलर डिफरेंस आप दिखेगा, पेज नंबर 19 है। तो ये देखो आपको यहाँ पे इन्होंने थोड़ा फीका कलर यूज़ करा, और सबसे अच्छी बात है ग्लोस यूज़ करा संजय गुप्ता जी। देखो आप यहाँ पे इसमें दिख रहा है आपको कलर डिफरेंस, तो एक फ़र्क आया, डिफरेंस आया, ठीक है। ये बात तो यहीं ख़त्म हुई। अब दिक्कत क्या आती है, तो इतनी सारी कन्फ्यूजन थी। एक तो क्या है कि दोनों के प्राइस अलग अलग, दोनों ने सेट रैंडम चूज़ करे,
और फिर वो मैट फिनिश का ग्लो से चक्कर, तो ये बातें धीरे धीरे सामने आती है कि हाँ यार चलो भाई, भेड़िया का ये 140 का है, एक 120 का है, पर ये ग्लोस में है, ग्लोस में नहीं, तो लोगों ने मन बनाया कि लाओ क्यों ना संजय गुप्ता जी ले लें। फिर वो आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं, फिर री स्टॉक करते हैं, तो फिर प्राइस बढ़ा देते हैं। तो इसमें कई चक्कर है। अब ये एक छोटी सी बात मुझे लास्ट में पता लगी, मैं उसके लिए उस पर भी आता हूँ। अभी भेड़िया का जो 9 कॉमिक्स का सेट मैंने मनोज गुप्ता की तरफ से अभी हाल ही में मंगाया था मैंने, शायद हाँ उनकी वेबसाइट से मंगाया था। तो वहाँ पर मैंने क्या करी, वुल्फा भी मंगा ली, मतलब अब पूरा सेट ही मंगा लिया, ठीक है, मंगा ली वुल्फा भी। अब क्या हुआ कि मेरे को नई बात पता लगी, इन्होंने 130 कर दिया। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि 120 64 पेज के लिए बता रहा हूँ, मनोज जी का प्राइस था और 140 संजय जी का प्राइस था, 20 रुपये ज़्यादा। जब दोनों ने ही रिप्रिंट करे, मान लो वुल्फा पे आ जाते हैं, तो वुल्फा के संयोग से क्या है कि दोनों ही मेरे पास न्यू रिप्रिंट है दोनों ही। तो वुल्फा पहले वाला 140 का प्रिंट किया था, फिर दूसरा संजय जी ने जो है, प्राइस इनकी ब्लैक में छुप जाती है, 160 में प्रिंट करा और इन्होंने 130 में, मतलब इन्होंने भी 10 रुपये बढ़ा दिए, 120 से इन्होंने 130 किया, तो इन्होंने 140 160 किया। तो ये दोनों रिप्रिंट कौन से हुए अब वुल्फा के मेरे पास में, संजय जी वाले, मनोज जी वाले, मतलब भेड़िया वाला तो एक्चुअली इन्होंने रिप्रिंट किया था, ये रिप्रिंट का भी रिप्रिंट, ठीक है। अब इन्हें एक नई चीज़ देखने को मिली, हमने क्या बोला था, पूरा डाइजेस्ट हमें चेक कर लिया कि मनोज जी की मैट फिनिश में है, संजय जी के ग्लोस में है, ये सब कुछ है। वुल्फा में जो 130 वाला रिप्रिंट है ना, ये मनोज गुप्ता जी का, उन्होंने वो ग्लोस में निकाल दिया। ये मेरे को उसी दिन पता लगा, मेरे को पक्का पता था कि भेड़िया वुल्फा वगैरह मैट में नहीं, मैट में ही थे। तो इन्होंने अगर 10 रुपये इंक्रीज़ करे ना, तो वो फ़र्क ये पड़ा कि ग्लोस कर दिया उन्होंने, यानी शुरुआत में उनको फीडबैक मिला होगा, फिर काश वो, और ये भी शायद आउट ऑफ स्टॉक होगा इसलिए क्या होगा, तो काश वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता, ज़्यादा बढ़िया रहता। अब इसको मैं देख लेता हूँ, ये ग्लोस में है और इधर क्या था यार, ये बड़ा चक्कर है, मैं दिखाता हूँ देखो। तो अभी इनका भी ग्लोस है, इनका भी ग्लोस है, ठीक है। अब ये आ गया 160 का 130 का, तो इसमें ये बेटर निकल के आता है कलर सिचुएशन में। अंदर का कोई पेज देखने लाइए, माना कि पेज नंबर 36। तो ये थोड़ा सा मेरे मन में डाउट आ गया, तो मैंने कहा जब ये भी ग्लोस में आ गया तो आओ ना कि दोनों कंपेयर कर लेते हैं। मतलब अब मेरे पास ना पूरा कलेक्शन हो गया पेपर बैग का पूरा। आई थिंक भेड़िया जो रिलीज़ हुआ है सारा है मेरे पास में, चाहे वो मनोज जी ने रिलीज़ किया हो, संजय ने रिलीज़ किया हो। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि मेरे पास वन रक्षक का पेपर बैग नहीं है, बस वो, बाकी सब कुछ है लगभग। ये देखो आप, दोनों ही ग्लोस में हैं, लेकिन ये कौन सा संजय जी वाला, संजय जी वाला थोड़ा सा फीका है, मतलब हल्का सा लाइट कलर वो प्रेफर करता है। अब देख लो कलर सिचुएशन डिफरेंस, पर ग्लोस दोनों में है। तो अभी मनोज गुप्ता जी वाले भी कहीं पीछे नहीं रहते हैं, मतलब वुल्फा वाला जो ये एडिशन मुझे मिला है, कवर तो इनके ज़बरदस्त थी ही, और अंदर से भी। अब इसमें एक चीज़ नई चीज़ सामने आई है। अब पहला मैंने आपको क्या बताया कि 9 कॉमिक्स की कवर वगैरह बिल्कुल शानदार हैं, कहाँ गए वो, और अंदर कुछ में ग्लोस भी था। ये मनोज जी वाला कवर बिल्कुल बढ़िया थे, लेकिन अब जब नया रिप्रिंट करेंगे तो फिर वो चक्कर रहता है किससे रिप्रिंट किया। तो ये वुल्फा एकमात्र ऐसा कॉमिक्स बन जाता है इस पूरे सेट में जो मैंने मंगवाया पेपर बैग में। एक तो 130 रुपये प्राइस है, यानी कि नया रिप्रिंट किया हुआ है, अंदर फेस के रफ टेक्सचर है। अब ये कवर वैसा हो गया, समझ रहे हो, जो पहले तो कवर बहुत बढ़िया थे, पर अंदर क्या था कि मैट भी था, मैप्लितो भी था, ग्लोस भी था। तो वुल्फा मुझे जहाँ तक याद आ, अभी क्योंकि मेरे पास वुल्फा वो तो है नहीं, मेरे पास डाइजेस्ट में वुल्फा है, ठीक है, डाइजेस्ट में वुल्फा है जो कि मैट फिनिश में है, ये एक इशू है। तो 3-4 तरह के वेरिएंट हो जाते हैं। तो डाइजेस्ट में देखो वुल्फा मैंने कंपेयर नहीं किया था उस वक्त, कंपेयर करके दिखाया था, ठीक है। वुल्फा देख लीजिए आपके सामने, यहाँ पर ग्लोस में नहीं है, ये मैट फिनिश में है। तो एक कोई सीन निकाल के तीनों में ही कंपेयर कर लें। आओ, ये तो हो गया वुल्फा डाइजेस्ट का मैट फिनिश वाला मनोज गुप्ता जी का। ये हो जाएगा वुल्फा अगेन मनोज गुप्ता जी वाला ही, 41 नंबर पेज निकालते हैं पेपर बैग में जो मेरे पास है, वो ग्लोस वाला। तो देखो आपके सामने, मैं इसको दिखाने के लिए थोड़ा एंगल एज करना पड़ेगा, ऐसे दिखाता हूँ। ये देखो, ये इनका ग्लोस वाला है, ये है डाइजेस्ट, कलर लाइट यूज़ किया गया है। मे भी फीडबैक मिला होगा या इन्होंने भी संजय गुप्ता जी वाली क्वालिटी देखी होगी, तो डिफरेंस नोट किया होगा कि भाई वहाँ पे ग्लोस है और थोड़ा कलर सेचुरेशन कम रखा है। इसको सीन को अच्छे से कंपेयर करने के लिए कोई और सीन निकालूँ क्या, नहीं हो पा रहा है अच्छे से कंपेयर, कोई और सीन देख लेते हैं। मान लो ये कौन सा 50 नंबर पेज है, वुल्फा का 50 नंबर पेज डाइजेस्ट में, बाइंडिंग ना खराब हो जाए इसकी। और ये है वुल्फा का 50 नंबर पेज है आपका इंडिविजुअल पेपर बैग में, जो कि ग्लोस वाला है मेरे पास में फ़िलहाल। ये देख लीजिए आप। इसमें कुछ कैमरे में कुछ ज़्यादा खास फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, पर मुझे थोड़ा नज़र आ रहा है इसमें। तो ये मतलब समझ लो कि मनोज गुप्ता जी ने सेम ही रखा है। डाइजेस्ट में थोड़ा मैप्लितो पेपर है, इसमें ग्लोस पेपर है। अब ये मुझे आप बता सकते हो, मैं किसी इसमें अगर ये 120 रुपये वाली है क्या मनोज जी वाली, तो क्या वो मैप्लितो है या ग्लोस है? अगर ग्लोस है तो बात खत्म, अगर मैप्लितो तो फिर ये मेरे लिए अच्छा है। लेकिन इसमें एक और इन्होंने चीज़ कर दिया है, इन्होंने अंदर ब्लैक एंड वाइट रखा है इन्होंने, रफ टेक्सचर वाला।
तो एक अलग ही एक एडिशन बन के आता है। पर मैंने कहा अगर ओरिजिनलिटी को बरकरार रखा गया है तो क्या ओरिजिनल ब्लैक एंड वाइट आया होगा उस वक्त? यहाँ देखा तो कलर में है। अब ये बात मेरे को समझ नहीं आई। ये देखो यहाँ पे जो डर वाला जो ऐड था ना, यहाँ पे देखो इसमें ब्लैक एंड वाइट में कौन सा मनोज गुप्ता जी वाला 130 रुपये वाला रिप्रिंट है, नया वाला ही। यहाँ पे देखो ये ग्लोस में है और कलरफुल है। ऐसे ही जो बैक कवर का अंदर इनसाइड पेज है, ये देख लीजिए अब, ये कौन सा है, ग्रहणों। तो ग्रहणों को ऐड आप देख लो, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट दिया गया है। तो ये किस तरीके से किया गया है या फिर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि उस वक्त ब्लैक एंड वाइट आना तो संभव नहीं। देखो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट में दिया गया है ये सेम चीज़। तो ये एक अलग, मतलब जब मैंने डिसाइड किया ना, मैंने भेड़े सेट 1 मेरे लिए थोड़ा अजीब ही रहा काफ़ी। तो पहले तो मैंने ऑर्डर किया नहीं, ठीक है, ऑर्डर नहीं किया। तो फिर उस कमी को मैंने इस डाइजेस्ट से पूरा करने की कोशिश करी, वो करने की कोशिश करी। तो उसके बाद है ना, फिर कभी कोई सेल वगैरह आई संजय गुप्ता जी की, तो मैंने फिर संजय गुप्ता जी वेरिएंट भी लिए। और अब लेटेस्ट ये है कि मैंने आपको मनोज गुप्ता जी पेपर रिव्यू की मैं सारे ले चुका हूँ। तो मेरे सामने हर बार अलग अलग टाइप के वेरिएंट्स आ रहे हैं, मतलब वेरिएंट में भी वेरिएंट आ रहे हैं। देख लो अब आपके सामने भेड़िया में इसमें वुल्फा अगर होगा अलग क्वालिटी मिलेगी, मनोज जी वाला वुल्फा देखेंगे अलग क्वालिटी मिलेगी, ठीक है, उसी में मतलब मनोज जी से कंपेयर करेंगे उसमें ही। और फिर जो है संजय गुप्ता जी वाला देखेंगे तो उसमें अलग क्वालिटी मिलेगी। फिर संजय जी में भी अगर देखो सेम चीज़ 170 वाला रिप्रिंट होगा, 220 वाला रिप्रिंट होगा, क्वालिटी बिल्कुल अलग मिलेगी, तो अलग ही फील आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो फिर 130 वाला रिप्रिंट पहली बार देखा कि मैंने, उसमें आपको अलग अंदर ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है। तो वो तो वेरिएंट पे वर है, तो काफ़ी डाइवर्स रहा ये, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा इसको देखना होता है, इसको कंपेयर करना भी काफ़ी वो हो जाता है। तो सेम ऐसा ही बली कुठार वगैरह में भी है, उसको मैं फ़िलहाल अभी इतना लाऊंगा नहीं, क्योंकि वो भेड़िया डाइजेस्ट मेरा जो एम था वो डाइजेस्ट से कनेक्टेड था। पर क्योंकि वो संजय जी वाले सेट में बली कुठार भी उन्होंने इंक्लूड कर ली, तो फिर इसलिए ये सब कंपेयर हुआ। लेकिन अगर आप देखोगे नॉर्मल जो, अगर आप थीम पकड़ लोगे, अगर मैं बली कुठार बाय संजय जी को देखो, ये देखो ये 3 है, बली कुठार बाय संजय जी 220, बली कुठार बाय संजय जी 170, बली कुठार बाय मनोज जी, ये शायद 160 वाला होगा। तो ये एक थीम है भाई, डार्क कलर्स रखते हैं मनोज गुप्ता जी, और संजय गुप्ता जी थोड़ा उसको लाइट यूज़ करते हैं। और ग्लोस में दिया संजय जी ने, इन्होंने जो है, अरे कॉबी और भेड़िया तो इन्होंने भी ग्लोस में दिया। मैंने कहा ना बहुत कुछ भी जनरलाइज आप नहीं कर सकते। यहाँ पे दोनों ग्लोस में है। अब लाओ यार, ये मैं खुद ही भूल जाता हूँ। बली कुठार मैट में है, ये अच्छा किया, चलो ये मेरे को बढ़िया हो गया। क्या बढ़िया हो गया समझा देता हूँ। बली कुठार में ही प्रॉब्लम था, कॉबी और भेड़िया दोनों ने ही ग्लोस में निकाली। कलर में आप देख लो, फोबोस और मोबोस थे ना, लाल और नीले, तो उस तरीके का वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बली कुठार में बड़ा इश्यू था। बली कुठार में संजय जी का था ग्लोस में, बट लाइट कलर में मनोज जी का था डार्क। पर इसमें भी एक दिक्कत आई थी, 2 पेज अच्छे कलर के, 2 पेज थोड़े फीके, 2 पेज डार्क, 2 पेज फीके, ऐसा चक्कर हुआ था इसमें। देखो ये बढ़िया प्रिंटिंग वाला है, पर अच्छी क्वालिटी इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी है ना, चाहे ये मैफली तो ही क्यों ना हो, पर जहाँ पे अच्छा क्वालिटी का प्रिंट है वहाँ तो अच्छी क्वालिटी प्रिंट है ही। देखो क्या ज़बरदस्त प्रिंटिंग है। बस ये था कि इसके बाद फीका आएगा, फिर पहले काफ़ी बातें हो चुकी हैं। देखो ये थोड़ा सा फीका प्रिंट है कंपेरेटिवली, फिर थोड़ा डार्क प्रिंट आएगा, तो प्रिंटिंग में कोई चक्कर था, पर जो भी था मतलब अलग था, यूनिक तरीके का लेवल है। और यहाँ पे फिर दोनों ग्लोस मिल जाती हैं, ये संजय जी वाली डार्क वाली, संजय जी लाइट वाली। तो खैर मतलब आपको सारे फ्लेवर तो मिल ही जाते हैं। तो ये काफ़ी मोस्ट अवेटिंग, मोस्ट कंपेलिंग सीरीज़ थी, इसलिए शायद इसको छोड़ा नहीं किसी ने भी। ये जानवर में भी लास्ट में जाते जाते इस वीडियो को एंड करते थे, कंपेयर कर ही देता हूँ। जानवर ये कौन सी है, संजय गुप्ता जी तो ग्लोस में है, लाइट कलर में, कलर का सिचुएशन यहीं से देख लो आप, बहुत डिफरेंस दिख जाएगा आपको। ये मनोज जी वाली है, ये भी ग्लोस में, तो ठीक है, समझ में आ गई बात मेरे को। तो कॉबी और भेड़िया पूरी ग्लोस में है, संजय जी वाली कॉबी और भेड़िया ग्लोस में है, मनोज जी वाली भी बली कुठार छोड़ करके। लेकिन बली कुठार के 2 वेरिएंट ऑलरेडी संजय जी हमको दे चुके हैं। तो मेरे पास सच में ना ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन लेकर के आए भेड़िया सेट सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और डाइजेस्ट भी एग्जैक्टली वैसा नहीं है पेपर बैग जैसा, पेपर बैग में कुछ ग्लोसी है, कुछ मैट है। यहाँ पर भी वुल्फा में चक्कर है। और फिर ये कवर वाला ब्लैक एंड वाइट का नया रिवील हुआ आज, ये जो 130 वाला वेरिएंट आया इसके अंदर ब्लैक एंड वाइट में है, लेकिन पेज ग्लोस में है। तो ये वुल्फा थोड़ा बेटर है इस वाले वुल्फा से। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा। आशा है कि आपको मेरा ये कंपेरेटिव वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक बने रहने के लिए, सपोर्ट करने के लिए सभी को धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।